सहसंयोजी आपन कार्बन व इसके यौगिक का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हमने हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सीजन अणु का निर्माण। सबसे पहले किसी भी अणु के निर्माण के बारे में हमारे से पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है और उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिएगा, हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है 8। कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण, भाई कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और भरने के लिए कोश होते हैं के, एल, एम, एन। के में अधिकतम 2 भरे जाते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में 32 होते हैं। परंतु अष्टक नियम के अकॉर्डिंग 8 ही भरना है, क्योंकि अष्टक नियम से वो स्थायी हो जाता है अक्रिय गैस का विन्यास लेकर। तो देखिए बेटा, 8 है तो कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो के कोश में आगे 2, बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एल कोश में भरे जाएंगे। अब बात आती है एल कोश की। एल कोश में है 6 इलेक्ट्रॉन और 8 करने के लिए उसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार दोनों जो ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2 इधर वाले ने दिए, 2 इधर वाले ने दिए, दोनों के बीच में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो देखिएगा 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसी को डायग्राम के द्वारा भी समझ लें। ये ऑक्सीजन का परमाणु है, संयोजी कोश में 6, 2 सामने रखे, 3, 4, 5 और ये 6, ऐसे ही एजिट इस परमाणु के रखे। ये ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो ऑक्सीजन परमाणु। अब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आएंगे और जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। इसने क्या करा, अपने क्षेत्र में इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके गोले में 8 हो गए। ऐसे 6 तो इसके खुद के थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी अपने इस गोले में ले लिए। इस प्रकार दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, अतिव्यापन क्षेत्र, इसमें 2 जोड़ी 4 इलेक्ट्रॉन होने से डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये लिखना पर्याप्त रहता है। सहसंयोजी आपन में नाइट्रोजन अणु का निर्माण स्वयं ऑक्सीजन की तरह ही नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 5। सबसे बाहरी कोश संयोजी कोश 5 इलेक्ट्रॉन, एल कोश। एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अष्टक पूर्ण करेगा। इस प्रकार दोनों नाइट्रोजन परमाणु के मध्य 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और त्रिबंध का निर्माण होता है। इधर समझिए, नाइट्रोजन का परमाणु बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखे, 2 पीछे, क्योंकि 5 है। ऐसा कैसा परमाणु इधर बनाया, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे साझेदारी करने के लिए, आगे साझेदारी करने के लिए नजदीक। ये नाइट्रोजन दूसरे से 3 ले लेगा साझेदारी के कारण, इसके गोले में 8 हो गए। ऐसे ही इसके खुद के पास तो 5 थे, इसी 3 हिस्से ले लेगा, इसके भी 8 पूरे हो गए। दोनों के बीच के गोले में टोटल 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण त्रिबंध का निर्माण होकर N2 अणु का निर्माण होता है। रेडी है? तीसरा सहसंयोजक यौगिक हम पढ़ते हैं, चौथा, तीसरा दोबारा रिपीट करना, CH4। इसका अन्य नाम पहले हमें ध्यान रखना है। CH4 का अन्य नाम क्या क्या है? प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, मार्स गैस। प्राकृतिक गैस इसलिए कहते हैं CH4 है। जो हम CNG भरते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसमें मुख्य भूमिका इसी की होती है, 75% उसमें ये होती है। गोबर गैस, गोबर का जब हम अपघटन करते जीवाणु द्वारा वो सड़ता है तो वहाँ डाइजेस्टिव जो प्लांट होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यही होती है, इसलिए इसको गोबर गैस कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि दलदल जो होता है वहाँ पर मुख्य रूप से यही गैस बनती है, इसलिए इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। चावल के जो खेत होते हैं उसके आसपास बहुल्यता में ये अभी का जो टाइम है करीब के परसेंट एंड में बहुत ज्यादा मात्रा में अलग से स्मेल आती है, उसकी पहचान होती है, ये मेथेन है। अब समझिएगा बेटा क्या है CH4।
CH4 में केंद्रीय परमाणु अंडरलाइन कर रखा है कार्बन है, मीथेन में केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। अब L कोष 4 है ना, तो L कोष है बेटा, अंदर K कोष, ये L कोष है। L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अष्टक पूर्ण कर लेगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और हाइड्रोजन परमाणु का भी K कोष एक पहले से है, एक ले लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाते हैं, तो K कोष पूर्ण हो जाता है। 1 मिनट और लेना चाहूंगा। कार्बन बीच में बनाया हुआ है, केंद्रीय परमाणु है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके प्रदर्शित हो रखे हैं। हाइड्रोजन चारों ओर एक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो रखा है। अब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, तो कार्बन के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ी हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बनेगा और ऐसे मीथेन का निर्माण होता है। इसलिए